नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। वैसे भारत में लोकतंत्र है और यहाँ पर संविधान का शासन है, लेकिन कभी कभी आलोचना होती रहती है कि भारत में लोकतंत्र नहीं, सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जो लोग लोकतंत्र की आलोचना करते हैं वो भी लोकतंत्र की वजह से ही ये बात बोल सकते हैं। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसी खूबसूरती को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें मणिपुर के वन मंत्री टी श्याम कुमार को न केवल पद से हटाने का आदेश दिया, बल्कि उनके विधानसभा में जाने पर भी रोक लगा दी। जस्टिस आरएफ नरीमन की पीठ ने कोर्ट के आदेश के बावजूद मणिपुर विधानसभा के स्पीकर द्वारा श्याम कुमार की अयोग्य याचिका पर निर्णय न लेने से नाराज होकर यह फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ऐसे हालात में कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर यह फैसला ले रही है। इसी मामले में पीठ अगली सुनवाई 28 मार्च को करेगी। यहाँ पर एक बात आपको बताते चले कि 21 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के स्पीकर से कहा था कि वो अयोग्यता पर 4 हफ्ते में फैसला ले। अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं तो याचिकाकर्ता फिर कोर्ट आ सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर हम मामले को बताते चलें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दरअसल कांग्रेस विधायक फजल रहीम और के मेघचंद्र ने श्याम कुमार को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। श्याम कुमार कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते, लेकिन बाद में पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए। इसके बाद उन्हें मंत्री बनाया गया। कांग्रेस विधायकों ने कहा था कि 10वीं अनुसूची के तहत उन्हें सदस्यता से अयोग्य ठहराया जाना चाहिए। पिछली सुनवाई में पीठ ने सांसदों और विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करने के लिए स्वतंत्र निकाय के गठन की वकालत की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बात की अवहेलना मणिपुर विधानसभा के स्पीकर कर रहे थे और फाइल ही दबाकर बैठ गए थे। इसी बात से नाराज सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सबसे दुर्लभ शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इतना बड़ा फैसला सुनाया। इस फैसले से अभी तो मणिपुर सरकार सन्न है, तो वहीं विपक्ष इस फैसले को अपनी जीत मान रहा है। यहाँ पर एक और जानकारी देते चले कि पूर्वोत्तर में बीजेपी पहली बार जो पताका फहराया वो मणिपुर ही है। अब देखना होगा कि होता क्या है। क्या कार्यपालिका न्यायपालिका के फैसले को मानती है या न्यायपालिका के फैसले को चैलेंज करती है? ये तो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट के दुर्लभतम फैसले की तारीफ हो रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान में निमित्त अपने अधिकार का प्रयोग किया है। सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 में वर्णित अधिकार का प्रयोग किया है। कई कानून के जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए दुर्लभतम है कि सुप्रीम कोर्ट कभी संविधान से मिली शक्तियों का प्रयोग कम ही करता है। इसीलिए इस फैसले में अनुच्छेद 142 का प्रयोग करना बड़ा माना जा रहा है और इसी वजह से दुर्लभतम कहा जा रहा है।